बॉबी उधर है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हैव सीट। ये कुछ लाइट्स अगर कुछ समय के लिए कम हो जाए। फोन बंद रखना। हाँ जी सर, फोन साइलेंट रखना अपना। थैंक यू वेरी मच। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऐसा ही कुछ है ना, तो उसको थोड़ा सा ग्रैंड बनाते हैं। थोड़ी देर तो चल रहे। एक लंबे अरसे तक हम लोग आपस में नहीं मिले। लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, बहुत सारी और भी ऐसी चीजें थी। कहीं पे ट्रेन नहीं चल रही थी तो कहीं पे फ्लाइट भी नहीं चल रही थी। मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ज्यादा किए नहीं। तो ऐसे में आप लोगों ने जो ग्रोथ लिया है अपनी लाइफ में, उसके लिए एक बार मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाता हूं। एक है ना, रितेश जी को कल बोलिएगा ये जो सीढ़ियां चढ़ने उतरने वाला प्रोग्राम है ना, वो सामने से बना दे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक स्टेज पे रहने वाला आदमी नहीं हूं मैं। कुछ लोग होते हैं ना स्टेज वाले, अपन भीड़ वाले हैं, भीड़ में आके ही बात करना अच्छा लगता है। तो आप लोग अलग अलग कोने से आए हैं, और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग एक ऐसे दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। हालांकि ये 10 अलग अलग जगह पे चलेगा, जिस 10 में से 2 तो यहीं पे होंगे, आज भी और कल भी और परसों भी। 2 दिन के लिए आप लोग यहाँ हैं, 2 दिन के लिए फिर एक नई टीम यहाँ पे होगी। और हम ये चाहते हैं कि सेलिब्रेशन थोड़ा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ये थोड़ा अच्छा हो। आपको पता है ना 2 महीने में कितने प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं? 100। जब वो पोस्टर आते हैं तो अंदर कुछ खुशी महसूस होती है। यस। थोड़ी सी फीलिंग आती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ चीजों के मैं हमेशा खिलाफ रहा और कुछ चीजों को मैंने हमेशा प्रमोट किया। जिन चीजों के मैं खिलाफ रहा वो हमेशा रही बल्क सेल, रैंक बिजनेस, ड्रीम सेलिंग। तो पहले दिन से आज तक इन चीजों के मैं खिलाफ रहा हूं। थोड़ा सा पे आउट आते ही बड़ी कार ले लेना, इन चीजों के मैं हमेशा खिलाफ रहा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री में काम करते हैं और उन्हें अपने अपने तरीके से काम करना अच्छा भी लगता है और लगना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। हमारी आइडियोलॉजी 4 साल पहले जब हम शुरू हुए थे तो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग। इस इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग मैं बात कर रहा हूं। जहां ड्रीम सेलिंग पे बात होती थी, हमने पहली बार आके ये कहा था कि ड्रीम सेलिंग नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग पे काम करेंगे। हमसे पहले लोग पता है क्या करते थे? हम प्रोडक्ट बेचने थोड़े आए हैं, हम सेल्समैन थोड़े ही नहीं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर्स हैं। लुक्रेटिव नाम थे इस इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलर तो बहुत शायद ही किसी ने यूज किया हो। सब लोग बात करते थे ये तो लीडर है। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की बातें हुई या डायरेक्ट सेलर से रिलेटेड बातें हुई, ये शुरू हुई 2016 जब ओके लाइफ केयर मार्केट में आए। उसके बाद हम लोग थे जो कहते थे ड्रीम सेलिंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोगों ने ऐसा बना दिया था कि यहां पता नहीं सारी दुनिया के सपने इसी बिजनेस में पूरे होंगे, बाकी सब बिजनेस बर्बाद है। ऐसा था। बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस में से ये भी एक अच्छा बिजनेस है, और अगर हम इसे सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो ये अच्छा बिजनेस नहीं रहेगा। एम आई राइट और नो? गलत है कि सही है? हम लोगों ने क्या किया? अचीवर्स का बिजनेस, सक्सेस का बिजनेस, रातों रात अमीर होने का बिजनेस। लोग ऐसे प्रमोट करते थे इस बिजनेस को। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल कॉन्टेक्ट मी। जैसे बाबा जी आज शाम को बताएंगे कि तुम कितने दिन में कामयाब हो जाओगे। बाबा जी बड़े फेमस। 90 डेज सक्सेस प्लान। तुम अपनी जिंदगी के 3 महीने मुझे दे दो,
ये चलन था इस इंडस्ट्री का ऐसा चलन था। लोग ऐसे बोलते थे तुम हम घर बैठे कमाए। हेलो, सुना था ये वाला चलन? घर बैठ के फेसबुक पे बहुत देखता था, घर बैठे कमाए। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे भी डालने लगे थे घर बैठे कमाए, तो मैं तुरंत उसको मैसेज करता था, भैया इसको डिलीट कर दे, रिलायंस आ जाएगा, हमारे एम्प्लॉय की तनख्वाह टाइम पे देनी है, बताओ घर बैठे कैसे कमाए। टाटा आ जाएगा, अडानी आ जाएगा, घर बैठे कमाए बताओगे तो कौन नहीं आ जाएगा। तरीका गलत है, ये तरीका गलत था, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत रहेगा। इस तरीके को कोई सही नहीं बता सकता, इस तरीके को दुनिया में कोई भी आदमी सही नहीं बता सकता। सही क्या है? आना पड़ेगा, बिजनेस को सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कई बार असफल होना पड़ेगा, फिर अपनी खामियों को दूर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सक्सेस का ख्वाब देखने लायक हो जाओगे। ये आइडियोलॉजी समझ में आने में बड़ी तकलीफ है साहब, क्योंकि इससे आदमी को जोड़ने में समय लगता है। और घर बैठे कमाओ, लालच है, आज भी जुड़ जाएगा कोई ना कोई। बंदे को जोड़ के कामयाब होगे कैसे अगर उसका आइडियोलॉजी है कि मैं घर बैठ के कमाना चाहता हूं? क्या ऐसी टीम बना के हम लोग कामयाब हो जाएंगे? आज तक इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनको इस बिजनेस को करना आता ही नहीं था। वो इस बिजनेस को सपनों के सहारे करना चाहते थे, वो इस बिजनेस को घर बैठे कमाओ वाले